PDM का इजलास है जिसकी सदारत हजरत फरमाएंगे। तमाम मेंबर पार्टीज वहाँ पर मौजूद होंगी। मुशावरत के साथ जो भी फैसला होगा आपको उसके बाद इतला हो जाएगा। किसी एक पार्टी को इख्तियार नहीं कि वो किसी को ले आए या छोड़ आए। मेरी कोई जाती राय नहीं, PMLN की राय हो। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की PDM में शमूलियत की हिमायत कर दी। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं किसी एक पार्टी को किसी जमात को लाने या छोड़ने का इख्तियार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरी कोई जाती राय नहीं, ये मुस्लिम लीग नून की राय है। जहाँ तक ताल्लुक है पीपल्स पार्टी का, जहाँ आप एक राय दे रहे हैं और 9 जमातें उससे इख्तिलाफ कर रही हैं, तो फिर एक पार्टी को 9 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। जो लोग कौम पर मुसल्लत किए गए हैं या उनको सेलेक्ट करके कौम पर मुसल्लत किया गया है वो नाअहल साबित हुए हैं, और नाअहली के बाद फिर इन नाअहलों को सहारा देना ये उससे बड़ा एक जुर्म है। मौलाना फजलुर रहमान अपनी बात पर कायम, कहते हैं शोकॉज का जवाब दिए बगैर किसी की वापसी मुमकिन नहीं। सरबराह PDM का मजीद कहना था कि एक पार्टी को 8 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। नाअहली साबित होने पर उनको सहारा देना इससे बड़ा जुर्म है। सबको मिलकर मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सोचना होगा। बलोचिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है? कौन बनेगा गवर्नर बलोचिस्तान? ताहाल फैसला न हो सका। ज़हूर आगा, आसिफ दर्रानी और नसीबुल्लाह बाज़ई भी इस दौर में शामिल। तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान की जानिब से गवर्नर के लिए ज़हूर आगा, नवाबजादा हुमायूं जोगिज़ई और डॉक्टर मुनीर के नाम तजवीज़ किए गए थे। देखेंगे कि हमारी इंडस्ट्री भी बड़ी तेजी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तेजी से ग्रो कर रही है। ये सबसे बड़े इंडिकेटर होता है कि मुल्क अब आगे मुल्क की दौलत बढ़ रही है। साथ साथ हमने इसके ऊपर नजर रखनी है कि हमें फिर कभी IMF के पास ना जाना पड़े। शरह तरक्की का 4% होना लोगों को हैरान कर गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं मईशत की तरक्की से जारी खातों के खसारे में इजाफे का खदशा है। कोशिश है कभी IMF के पास ना जाना पड़े। रश्का खुसूसी इक़्तिसादी जोन की इफ्तिताही तकरीर से खिताब करते हुए कहा, लोगों से कहता हूँ घबराना नहीं, फिर भी घबरा जाते हैं। अगले साल का मजमूई तौर पर शरह नमू जो है वो 4.8% एस्टिमेट की गई है जी। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है। पाकिस्तानी मईशत मजबूत होना शुरू हो गई। वफाकी वजीर असद उमर ने मईशत की बेहतरी के आदाद और शुमार बता दिए। कहा, GDP ग्रोथ अचानक नहीं हुई, 2 साल पहले बता दिया था। आइंदा साल के लिए GDP की शरह तरक्की का तखमीना 4.8% है। 3 बरसों में तीसरा मुशीर खजाना तो आ गया, मगर मईशत ना सुधर सकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं इमरान खान अवाम से रोटी, कपड़ा और मकान छीन रहे हैं। मुआशी टीम फैसला करती है, काबीना उस फैसले को मुस्तरद कर देती है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा 2 माह के लिए सूद की शरह 7% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक पॉलिसी के सबब महंगाई में गैर मामूली कमी होगी। सूबों के दरमियान पानी का तनाज़ा मजीद मुश्किल शक्ल इख्तियार कर गया। पानी की किल्लत पर सिंध और पंजाब के अलग अलग अदाद-ओ-शुमार। इरसा ने पंजाब और सिंध के लिए पानी में मजीद कमी कर दी। बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा को शॉर्टफॉल से मुस्तस्ना करार दे दिया। इरसा के मुताबिक आबी ज़खायर में पानी की कमी का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में आबी ज़खायर में 60,000 एकड़ फीट की कमी हुई। पानी का मजमूई ज़ख़ीरा 6,72,000 एकड़ फीट रह गया। पानी के मसले पे सिंध का अवाम
और सिंध असेंबली हमेशा मुत्तहिद रहे हैं। और जब मैंने उस दिन इस पानी के मसले पे एक फ्रिक्शन देखा असेंबली के अंदर तो मुझे दिली सदमा हुआ। एक घोड़े को भी पता था कि मैंने सिंध की धरती के साथ लॉयल्टी दिखानी है। इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल इशू, इट इज़ अ टेक्निकल इशू। जब तक डैम नहीं बनाओगे पानी नहीं आएगा। हम अपने लोगों को प्यासा मार के पानी नहीं दे सकते। वजीर आला सिंध की असेंबली में घन गरज, कहा सिंध को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, ये सियासी नहीं तकनीकी मसला है। इरसा इजलास में जो कुछ हुआ उस पर अफसोस है। असेंबली में पानी के मसले पर तफरीक देखी तो दुख हुआ। या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फैसला ये है कि लोअर सिंध को कत्ल करके और आप सिर्फ अपने चंद जहां जहां आपकी ज़मीनें हैं आप उनको पानी देंगे। इन्होंने जुल्म किया है उन गरीब लोगों पे जिनका पानी ये इन्होंने डाइवर्ट किया है इस तरफ जहां ये इलीगल कनेक्शंस दे के। सिंध का पानी सिंध में ही चोरी हो रहा है। वफाकी वजीर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने पानी की किल्लत का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। कहा सिंध हुकूमत से उम्मीद नहीं, अदालतें मामलात देखें। पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा ने कहा पानी की किल्लत सक्खर और कोटरी के दरमियान है जहां 50% पानी चोरी हो रहा है। सिंध को तो 17% सिर्फ पानी कम दिया गया और सिंध तो जो इस वक्त कर रहा है वो बलूचिस्तान का भी 61% पानी इस्तेमाल करे। तो ये अवाम के समझने के लिए और जो इरसा रिपोर्ट है उसने सब कुछ इनको बेनकाब कर दिया। जो फैसले हुकूमत पंजाब ने करने हैं कि अपने हिस्से का पानी उसने कहाँ कब किस तरह और कितना इस्तेमाल करना है, वो किसी और सूबे की डिक्टेशन से वो हक इस्तेमाल करे, इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। और ना हम किसी को डिक्टेशन देते हैं और ना हम सिंध हुकूमत की डिक्टेशन पर चलेंगे। पंजाब में मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं एक सियासी जमात पानी पर सियासत करके जिंदा रहना चाहती है। पंजाब को अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करने का आईनी हक है। सिंध के सूबाई वजीर अवैस कादिर शाह ने पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम पर पार्लिमानी कमेटी बनाकर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वजीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी का सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर न्यूट्रल अंपायर का मुतालबा। सिंध को जो है 17% पानी की कमी आई है और पंजाब को 22% पानी की कमी आई है। तो इस कमी के सिलसिले में जो है हम एक कोई लाहे अमल बनाना चाहते हैं जिसके साथ हम चाहते हैं कि इस मामलात को सामने एड्रेस किस तरह किया जाए। सिंध का पानी कौन चोरी कर रहा है, सब कुछ सामने आ गया। सिंध के हुक्मरान, अपोजिशन अरकान और ओहदेदार ही मुलव्विस निकले। टंडो अलायार और हैदराबाद में शर्जील मेमन की बड़ी ज़राई अराजी और बागात हैं। टंडो जाम में आसिफ अली जरदारी के फार्म हाउस की रखवाली पर शर्जील मेमन के साहबजादे तैनात हैं। मिटियारी में MNA तारिक शाह जामोट, टंडो मोहम्मद खान में नवीद कमर समेत हुक्मरां जमात के मकामी ओहदेदार शामिल हैं। मॉनसून बारिशों में कराची के डूबने पर गैर जानिबदाराना तहकीकात का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को दोबारा नोटिस जारी कर दिया। अदालत का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। केस की समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान अमन अमल में पेशरफ्त समेत दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आए। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान मुश्तरका एयर डिफेंस मशकों में जंगी हिकमत अमली के तजुर्बाती मुजाहरे किए गए। फिजाई मश्क स्काई गार्ड की इफ्तिताही तकरीब काहिरा में हुई। लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर ने पहली पाक मिस्र मश्क का जायजा लिया। मुश्तरका फिजाई मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के लिए तैयारियां शुरू कर दी गईं। शहजाद अकबर की FIA आमद के बाद तहकीकात में फिर तेजी आ गई। तहकीकाती टीम की सरबराही एक बार फिर डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान के हवाले। रिंग रोड मंसूबे से मुतालिक तहकीकात में अहम पेशरफ्त। स्कैंडल का तमाम रिकॉर्ड लाहौर मुंतकिल। मुतालिका अफसरान को भी तलब किए जाने का इम्कान। टीम
20 रोज में तहकीकाती रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश करेगी। कोरोना वायरस की भारतीय किस्म पाकिस्तान पहुंच गई। वफाकी वजारत सेहत ने एक मरीज की तस्दीक कर दी। जनूबी अफ्रीकी वायरस की 7 इकसाम की भी तस्दीक हुई। मरीजों से मिलने वाले अफराद की पड़ताल शुरू कर दी गई। अगर आपकी उम्र 30 साल से जायद है तो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। किसी भी कोरोना वैक्सीन मरकज में जाकर वैक्सीन लगवा लें। हुकूमत ने कल से 30 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए बराह रास्त वैक्सीनेशन का फैसला कर लिया। सिंध में डाकुओं को घेर कर मारने का मंसूबा तैयार। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई जारी। डाकुओं के 250 से जायद ठिकाने तबाह कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक 12 में से 9 मुगवी बाजियाब करा लिए गए। घोटकी के कच्चे में भी ऑपरेशन शुरू। दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका कार्रवाई जारी। गैंग के सरगना खुदाबख्श चाकरानी के दादा को गिरफ्तार कर लिया गया। गैंग के एक सहूलतकार ने गिरफ्तारी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से डीजी रेंजर सिंध की मुलाकात। सिंध भर में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। कराची में जारी टारगेटेड ऑपरेशन पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला सिंध ने डीजी रेंजर्स को ऑपरेशन तेज करने की हिदायत कर दी। मारगला के पहाड़ों पर लगी आग पर 8वें दिन भी काबू नहीं पाया जा सका। करोड़ों रुपए की कीमती लकड़ी जल गई। जंगली हयात को भी शदीद नुकसान पहुंचने का इम्कान। वाइल्ड लाइफ के 60 मुलाजमीन आग बुझाने में मसरूफ हैं। फलस्तीन में गैर कानूनी इसराइली बस्तियों का क़याम जारी। नाबलस में गैर कानूनी बस्तियों के खिलाफ फलस्तीनियों का एहतजाज। इसराइली फौज ने फायरिंग करके 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फायरिंग से 22 निहत्ते फलस्तीनी जख्मी भी हुए। तुर्क सदर ने इस्तांबुल में एक नई आलीशान मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया। तारीखी तकसीम स्क्वायर पर कायम मस्जिद की तामीर का आगाज फरवरी 2017 में हुआ था। ये मंसूबा कई दिहाई तक अदालती जंग और अवामी बहसों मुबाहिसे का महवर रहा। शाम के सदारती इंतखाबात में बशारुल असद 95% वोट लेकर कामयाब हो गए। रूस, चीन और ईरान के सदूर की बशारुल असद को मुबारकबाद। शामी सदर ने कामयाबी का जश्न मनाने वालों का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और होटल में रहने वाले मावराए फितरत मखलूक में लड़ाई। हॉरर कॉमेडी फिल्म वेयरवॉल्व्स रिडन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 21 जून से सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।